बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे डिमांड किया था कि 2019 के क्वेश्चन बना दीजिए। तो सिंप्लीफिकेशन के सबसे पहले मैंने वीडियो ली है जिसके क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं 2019 के, जो 2019 में आए हैं। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो जो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसमें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले इसमें जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें यूज होता है बोर्ड मास रूल का। तो हम बोर्ड मास रूल जब लगाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात जो हमें देखनी होती है वो होता है ब्रैकेट। जैसे यहाँ ये ब्रैकेट में है और ये विदाउट ब्रैकेट है। तो ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको बोर्ड मास नहीं समझ में आता है उसको समझने के लिए भी बहुत आसान होगा। यहाँ मतलब होता है कि अगर ब्रैकेट है तो पहले इस वैल्यू को सोल्व करेंगे और ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ लगाएंगे। ओ ब्रैकेट के बाद ऑफ होता है तो सबसे पहली ऊपर वाली इक्वेशन में क्रिया जो होगी वो ऑफ वाली होगी। तो ये सोल्व करेंगे। ऑफ माने का होता है और यहां का मतलब होता है गुणा। तो इसका मतलब इनकी गुणा की जाएगी। इनकी गुणा यहां कर लेते हैं अलग से। 3/4 गुणा में 32, तो 4×8 32 और 8×3 24। ये 24 हो जाएगा। तो ऊपर जो वैल्यू बन गई वो बन गई 46 माइनस 24 माइनस 6। यहां हमने अप्लाई किया है बोर्ड मास का ऑफ वाला रूल। तो माइनस जो है ये बाद में होंगे क्योंकि पहले ऑफ होना है। सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट ऊपर नहीं है, ऑफ होता है, फिर ऑफ माने का होता है। ऑफ वाली वैल्यू को हमने सोल्व कर लिया है। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। अब अगर नीचे की बात करते हैं तो नीचे है ब्रैकेट। ब्रैकेट में अगर हम देखें तो यहां 34 माइनस 6 है, जबकि जो सब्ट्रैक्शन है वो सबसे बाद में किया जाता है। लेकिन ब्रैकेट में होने की वजह से हम इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी है उसको पहले सोल्व करेंगे, भले ही वो माइनस है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई है। जिसको समझ में नहीं आई है कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो यहां हमारा 34 माइनस 6 बचेगा जो कि 8 होता है। 34 में 6 जाएंगे तो 28 होता है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 3/4 ऑफ 28 अलग से कर लेते हैं। 3/4 ऑफ का मतलब होता है गुणा और यहां बचा है 28। 4 7 28, 7 21, तो यहां 21 बन जाएगी इस सारे की वैल्यू। तो 37 माइनस 21 जो कि अब देखिए 46 में से 24 जाएगा और फिर 6 जाएगा, क्योंकि 46 में से पहले 24 घटाना है, फिर जो आएगा उसमें से 6 घटाना है। या फिर हम कह सकते हैं 24 और 6 माइनस के हैं तो 30, माइनस के 30 है, प्लस के 46 है, तो ऊपर बचेगा 16। नीचे 37 में से 21 जाएगा तो 16 बचेगा। 16 को 16 से डिवाइड कर दिया हमने तो हमारे पास आया 1, जो कि ऑप्शन है हमारा 4th वाला। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें मेरी इस वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है ना, ये आप देखिए, ये है 2019 का 8/7/2019 का शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो CHSL का है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट शिफ्ट का है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था और वो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, लेकिन इनमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। आप देख पाएंगे तो ऊपर की जो वैल्यू है वो हमारी सेम है, लेकिन जो नीचे है वो थोड़ा सा चेंज होकर यहाँ 11 प्लस आ गया, जबकि यहाँ 37 माइनस करके था। अब हम देखें तो ऊपर फिर से हमने देखा कि ऊपर ब्रैकेट नहीं है तो इसको सोल्व करेंगे। तो 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 32, तो 4×8 32 और 8×3 24। इस पूरे की जगह 24 लिखेंगे। तो ऊपर जो वैल्यू बन गई वो बन गई 46 माइनस 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाय। अब यहां ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। 34 में से 6 जाएगा तो 28 बचेगा। इस सारे की जगह हम 28 लिखेंगे और हमारे पास यहां अब जो वैल्यू बनेगी 3/4 का 28 बनेगी। 3/4 का मतलब होता है गुणा 28। तो 4 7 28, 7 21, ये 21 हो गया।
अब 21 11 में ऐड होएगा तो 11 प्लस 21, तो ऊपर जो वैल्यू बनी 24 और 6 30 माइनस के हैं, ये 30 46 में से जाएंगे तो 16 ऊपर बचेगा और नीचे 11 और 21 32 होते हैं, तो 16 दूनी 32, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी ऑप्शन 4 है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने बोडमास रूल का यूज किया। तो बोडमास रूल सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या पूछा है। अब इसमें फिर से वही वैल्यू है, देखिए आप ऊपर यहां माइनस था जबकि यहां इस बार प्लस आ गया है, और बाकी पूरा क्वेश्चन नीचे वाला बिल्कुल सेम है। अगर हम यहां देखें 11 + 3/4 ऑफ 34 - 6 सेम वैल्यू है, तो नीचे तो 32 आएगा सोल्व करके, तो हम नीचे 32 लिख सकते हैं। नीचे हमारा 32 आना है, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया। ये सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन है, ये जो पीछे वाला था शिफ्ट फर्स्ट का था और उससे पहले वाला शिफ्ट थर्ड का था, तो अलग अलग शिफ्ट में आया लेकिन एक जैसा क्वेश्चन आया। तो इट मींस आप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि हमें ऐसे क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर हमें क्या मिलता है। तो ब्रैकेट में नहीं है तो पहले इसे सोल्व करेंगे का को सीधा सीधा, तो ये 3/4 गुणा में 32, तो 4 8 32 और 8 3 24, ऊपर बन गया 46 + 24 - 6, तो मतलब 46 और 24 को जोड़ना है तो 70 होता है, 70 में से 6 जाएगा तो आपका 64 हो जाएगा। नीचे 32 है, जैसे पहले क्वेश्चन में सोल्व किया था, तो 32 दूनी 64, 2 आ जाएगा। आपका आंसर जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें बहुत आसान सी ट्रिक मैं आपको समझाने वाला हूं। जब भी आपको दो वैल्यूज का सम, दो संख्याओं का योग और उसका वर्ग दे रखा हो, होल वर्ग, उस संख्या का होल वर्ग, मतलब जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है। अब यहां पहली वैल्यू को a बोला जाता है और दूसरी वैल्यू को b बोला जाता है। ये जरूरी नहीं होता है कि हर जगह वो b लिखा होगा, मतलब ये होगा कि सेकंड वैल्यू b की तरह ट्रीट की जाएगी। और -a - b का होल स्क्वायर जहां भी लिखा हो उसका पूरे का सॉल्यूशन जो होता है वो 4ab होता है। 4ab का मतलब होता है 4, ये 1/4 बाहर है तो इसको 1/4 को बाहर रखेंगे, और अंदर ये है a + b का होल वर्ग माइनस a - b का होल वर्ग। तो a + b का होल वर्ग माइनस a - b का होल वर्ग जहां भी होता है वहां 4 गुणा में पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या लिखी जाती है। तो a से a कैंसिल हो गए, 4 से 4 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचता है सिर्फ 1, जो कि ऑप्शन 3 है। आप लोगों को ये सारी ट्रिक्स कैसी लग रही हैं? सिंपली हम जो बोडमास रूल यूज कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, और किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बता दें, तो मैं उसकी डेफिनेटली बहुत हेल्प करूंगा, उसको पर्सनली समझाऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, क्या है 2 1/3। इसका मतलब होता है ये मिश्रित संख्या, पहले इसको आप सीधा सीधा फ्रैक्शन बनाएंगे, तो सीधा फ्रैक्शन बनाने के लिए 3 की 2 में मल्टीप्लाई होती है, 3 दूनी 6, और ये 1 उसमें जुड़ जाता है तो बन जाता है 7, लेकिन 3 में रहता है। तो इस तरीके से आप इनको बनाते हैं। इसको बनाने के बाद हम देखेंगे कि ये पूरी वैल्यू हमारी बन गई 7/3, तो इसको 7/3 लिख देंगे। अब जो ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा इधर भी और इधर भी, तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में है 3/5। अब जब जहां भी भाग का साइन होता है उसको आप गुणा में बदल देंगे। जब भी आप उसे गुणा में बदलेंगे तो जो अगला फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, ऐसे करके। तो आप देखें ये क्या हो गया, 9 3 27 और 5 दूनी 10, तो इस पूरे को हम 27/10 लिख सकते हैं, जबकि ऑफ का मतलब होता है गुणा, 27/10। 3 से 9 को काटेंगे तो 9 आएगा,
27 को काटा तो 9 आया, 9 सते 63/10 हो गया। इस पूरे की वैल्यू जो है हमने सोल्व की और वो पूरी वैल्यू 63/10 है। इसको अभी नहीं देखेंगे, इसको एक तरफ रख लेंगे। फिर इधर आएंगे तो इधर हम देखेंगे 5 चौक 20 और 2 इसमें ऐड होगा तो 22, ये हो गया 22/5 प्लस, अब ये सोल्व होगा पहले। इसमें क्या है 19/20 है, 19/20 और भाग को गुणा में बदला जाता है, 1/2 को 2/1 लिखा जाता है, तो ये काटेंगे तो 10, 19/10 आएगा। ये बन गया। अब इन दोनों संख्याओं का हमें योग करना है, तो पहले इन दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। 5 और 10, देखिए जब भी दो संख्या एक दूसरे की गुणनफल में हो, मतलब गुणा में आती हो, जैसे 5 दूनी 10, तो बड़ी संख्या हमेशा उसका लघुत्तम बन जाती है। और जितना बार ये 5 है, 5 जितनी बार इस एलसीएम तक जाएगा उसकी गुणा ऊपर की जाती है। तो 5 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 की गुणा 22 में होगी, तो यहां बन जाएगा 44 प्लस 10 10 में एक बार जाएगा तो 19 ऊपर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां सिर्फ एक की ही गुणा हुई है। 19 और 44 63 होता है बटे में 10। अब ये पूरी वैल्यू इसकी आई है, जो कि इस पहली वैल्यू में से माइनस करना है। पहली वैल्यू 63/10 था और दूसरी वैल्यू भी 63/10 है, तो ये दोनों सेम वैल्यू है, कट जाएगी तो 0 आ जाएगा। इट मीन्स पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। जिस किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं ये 5 से 6 वीडियो लगातार लेके आने वाला हूं नए कोई चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जिसमें कि हम पिछले सारे ईयर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे, मेनली 2019 के क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर वाइज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.